गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने कोण और भुजाओं के बारे में पढ़ लिया। भुजा जो त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उनका हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद था कोण। कोण के बारे में आपको बता दिया कि कोण होता क्या है, और कोण को मापने की दो विधियाँ थी। पहली विधि थी डिग्री माप, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब है आपके कोण मापने की जो दूसरी विधि है वो है रेडियन माप। देखो रेडियन माप कैसे होता है आपको पता ही है, दिवसों में आपको पता होगा कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर होता है आपका चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ पे ये मान आता है, ये रेडियन में आता है। आपको मान RAD, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RAD, चल रहा है रेडियन। कोण का जो ये मान आता है वो किसमें आता है? रेडियन माप में आता है। तो यानी हम कह देंगे कि किसी वर्त में जिसकी त्रिज्या क्या है? R है। किसी वर्त में त्रिज्या R है और एक चाप है, उसकी लंबाई L है। तो चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण L बटा R होता है। और L बटा R है वो किसमें होता है? रेडियन में होता है। ये तो हो गई आपकी रेडियन की परिभाषा। अब हम क्या करते हैं, एक रेडियन की परिभाषा देखते हैं। एक रेडियन की परिभाषा, तो देखो हमारा ये एक वर्त है, इसका ये केंद्र है। तो एक चाप आपका L लंबाई का, चाप की लंबाई कितनी होगी? L होगी। इसको अगर मैं इस केंद्र से मिला दूं तो ये कोण है आपका, वो क्या कहलाता है? रेडियन कोण कहलाता है। तो इसकी त्रिज्या R है। तो पहले इसको रेडियन की परिभाषा वापस देख लो। किसी वर्त में जिसकी त्रिज्या R है और एक चाप की लंबाई L है, तो इस चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण L बटा R रेडियन होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रेडियन की परिभाषा देख रहे हैं कि एक रेडियन होता क्या। जब L बराबर 1 हो जाए और R बराबर 1 हो जाए, यानी इकाई त्रिज्या वाले वर्त में, इकाई त्रिज्या वाले वर्त में इकाई लंबाई, इकाई त्रिज्या वाले वर्त में इकाई लंबाई के चाप द्वारा, इकाई यानी इसका मान भी 1 हो जाए, इसका मान भी 1 हो जाए। तो इकाई त्रिज्या वाले वर्त में इकाई लंबाई के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है? 1 डिग्री होता है। कैसे होता है? जरूर कोण बराबर होता है आपका बिंदु है चाप का त्रिज्या, चाप क्या L और त्रिज्या क्या R है, और इतना क्या होता है? ये रेडियन होता है आपका। तो कोण बराबर हमारा L का मान 1 है, R का मान 1 है, कितना है? 1 रेडियन। और ये क्या हो गई आपकी 1 रेडियन की परिभाषा हो गई। 1 रेडियन की परिभाषा है वो कई बार पूछ जाती है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि इकाई त्रिज्या वाला यानी वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? इकाई है, और चाप है वर्त पर एक उसका लंबाई है वो भी क्या है? इकाई है। तो उस चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण है वो क्या कहलाता है? आपका 1 रेडियन कहलाता है। तो ये हो गया आपका डिग्री माप और ये हो गया आपका रेडियन माप। डिग्री माप में कोई भी कोण आया, जैसे 22 आया, तो 22 के ऊपर अगर डिग्री लगा दी तो ये तो हो गया डिग्री माप, और अगर हमने डिग्री नहीं लगाई इसका मतलब ये हो गया आपका रेडियन माप। अब हम क्या करते हैं, डिग्री माप और रेडियन माप में रिलेशन याद करते हैं। Relation between degree and radian measurement। यानी रेडियन माप और डिग्री माप में संबंध, रेडियन माप और डिग्री माप में संबंध अपने को क्या करना है? याद करना है। तो देखो पहला आपका एक वर्त है, एक वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है। एक वर्त है उसकी त्रिज्या R है। अब अपन चाप क्या करें, इस वर्त में चाप है, चाप बराबर क्या मान ले? परिधि मान ले। हमने जो ये चाप है इसको कितना मान लिया?
परिधि मान लिया, यानी चाप है वो आपका क्या है, पूरी परिधि है। तो अब ये परिधि वृत्त के केंद्र में कितना कोण बनाएगी, तो कोण बराबर होता है आपका चाप बटा त्रिज्या। तो चाप कितना है, परिधि, त्रिज्या कितनी r, तो कोण वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r बटा त्रिज्या कितनी r, इसी कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2 पाई आ गया। यानी वृत्त की परिधि है वो वृत्त के केंद्र पर 2 पाई कोण बनाती है। अब दूसरा हमारी एक क्या है, ये रेखा है और ये क्या है, रेखा है, ये पूरा चक्कर लगा दे, तो ये ओ ए क्या बन गया, ओ ए त्रिज्या हो गई और ये क्या बन गया, पूरा वृत्त बन गया। तो अब ओ ए रेखा है वो एक पूर्ण चक्कर में, ओ ए रेखा द्वारा एक पूर्ण चक्कर में बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी एक पूर्ण चक्कर में जो ये कोण है वो कितना बनता है, 360 डिग्री होता है। इसमें देखो डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, वृत्त की परिधि है, इसके लिए ओ ए क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और यही आपकी ओ ए मान लो, यही आपकी ओ ए अगर देखा होती तो इसको पूरा घुमाते तो भी क्या होती है, वृत्त ही बनता। यानी वृत्त है वो अपने रेखा है वो एक पूर्ण चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है, और अगर इस पूरी परिधि को ले लें तो वृत्त के केंद्र पर 2 पाई कोण बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टू सेम ही है, और कोण बन रहा है वो केंद्र पर बन रहा है, इसमें भी कोण केंद्र पर बन रहा है, इसमें भी कोण क्या है, केंद्र पर ही बन रहा है। तो केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, रेडियन में तो 2 पाई बनता है और डिग्री में 360 डिग्री बनता है। इसका मतलब 2 पाई बराबर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपका रिलेशन आ गया 2 पाई बराबर 360 डिग्री। अब 2 का भाग देते हैं तो पाई बराबर 180 डिग्री। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने आ गया। यानी पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से ही अलग अलग रिलेशन ज्ञात कर लेते हैं। वैसे पहला रिलेशन, अगर इस साइड में, इस साइड अगर मैं 6 का भाग दे दूं तो उधर भी 6 का भाग लगेगा, 180 में 6 का भाग देंगे तो आपका 30 बार जाएगा। यानी पाई बट्टा 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। तो आपको ये 30 डिग्री तो देखने को कम मिलेगा, पाई बट्टा 6 ही मिलेगा। तो आपको हाथ पता कर लेना है, पाई का मतलब 180 में 6 का भाग देंगे मतलब ये 30 डिग्री है। दूसरा, अगर इस पाई में हम 4 का भाग दें तो 4 का भाग देंगे, यानी 180 में, इधर भी 180 में 4 का भाग लगेगा तो आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आपको समझ जाना है कि 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4। पाई बाई 4 में आपको समझ में नहीं आए तो पाई का मतलब 180 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा। फिर तीसरा रिलेशन देखो, अगर हम पाई में 3 का भाग दें, इसका मतलब इधर 3 का भाग दें तो आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन पाई बट्टा 3 बहुत ज्यादा मिलेगा। तो पाई बट्टा 3 को आप देख के समझ जाना कि इसका मतलब क्या होता है, 60 डिग्री होता है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो देख लेना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। फिर चलते हैं आगे। तो आपका चौथा है रिलेशन, उसमें पाई में हमने क्या किया, 2 का भाग दिया, तो इधर भी 2 का भाग देंगे। 180 में जब 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये देखो पाई बट्टा 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, और यही आपके रिलेशन है डिग्री और रेडियन में। तो सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन क्या है आपका, ये पाई बराबर 180 डिग्री। और पाई बराबर 180 डिग्री आया कैसे, वो भी हमने आपको प्रूव करके बता दिया। फिर चलते हैं आगे। तो पाई बराबर एक रिलेशन आपका ये दिया हुआ, ये पाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। फिर छठा आपका, अगर 3 पाई बट्टा 2 हो जाए तो 3 पाई बाई 2 तो पता करना हो तो कैसे पता करोगे, देखो 3 बट्टा 2 गुणा यहाँ लिख दो 180 डिग्री। तो इसका इसमें भाग तो 90 बार गया, 90 को तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
270 डिग्री आ जाएगा। ऐसे कितना भी अगर आपको दिया हो, जैसे 5 पाई बट्टा 4 दिया हो, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो आसान सा तरीका है, 5 बट्टा 4 को अलग रखा, पाई की जगह 180 डिग्री रखा, इसका इसमें भाग दिया तो 45 आ गया। अब इसको 5 को गुणा कर दो, तो 5 को 5 25, 4 5 20, 2 22 यानी 225 डिग्री, 225 डिग्री। इस प्रकार से हम रेडियन माप को डिग्री माप में और डिग्री माप को रेडियन माप में बदल सकते हैं। तो ये तो आपका डायरेक्ट रिलेशन आपको दिया हुआ है, उस हिसाब से हमने कर लिया। अब अगर आपको क्या कहते हैं कि रेडियन माप है उसको डिग्री में कैसे बदलें, डिग्री माप है उसको रेडियन में कैसे बदलें, तो उसके सूत्र भी हम स्थापित कर लेते हैं। तो देखो हमें दिया हुआ है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो गया। अब अगर हमें पहला रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तो सबसे पहले पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, तो पहले हम एक रेडियन का निकालेंगे। एक रेडियन का निकालेंगे तो पाई का भाग देंगे, तो एक रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री बट्टा पाई। ये लो। अब अगर मान लो आपको 50 रेडियन का निकालना तो 50 से गुणा कर दो, तो 50 गुणा 1 रेडियन, और इधर भी 50 से गुणा कर दो, तो 180 डिग्री बट्टा पाई गुणा 50। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मान इसका आगे निकाल लेंगे। तो अपना रिलेशन ये हो गया कि एक रेडियन बराबर अगर हमें रेडियन माप याद करना हो तो इसी रिलेशन से दूसरा हो गया आपका इस प्रकार से चलना है। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अब हम क्या करेंगे, 180 का भाग देंगे, इधर 180 का भाग दिया तो 1 डिग्री आ गया, और इधर हो गया पाई बट्टा 180 रेडियन। अब जितने ही डिग्री का मान हमें निकालना हो उसको इधर से गुणा, इधर भी गुणा कर दो और इधर भी गुणा कर दो, तो इतने डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, इतना रेडियन आ जाएगा। उसके अलावा आपका एक रिलेशन और है कि आपका 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर होता है आपका 60 सेकंड। अब देखो यहाँ पे डेज लगा हुआ है, अगर किसी संख्या के ऊपर 1 डेज लगा हुआ है इसका मतलब ये मिनट है, और अगर डबल डेज लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये आपका सेकंड है। तो ये आपको याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो ये भी क्या आपके कोण मापने का विधि है। तो अब देखो जितना हमने रेडियन माप और डिग्री माप में रिलेशन में पढ़ा है, तो उसमें अपना एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ये कौन सी मिनट है, आपके घड़ी की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण है, या सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण है, या घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण है। तो ये मिनट कौन सा है, ये 1 डिग्री आपका जो 60 मिनट है, क्या ये अपने घड़ी वाला मिनट ही है या कोई और मिनट है। तो ये क्वेश्चन आपका सामने आता है कि ये मिनट कौन सा है, और यही आपका पता ही है आपको 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इसको तो हम घड़ी वाला मान सकते हैं कि भाई जैसे 1 मिनट होता है आपका घड़ी में, तो 1 मिनट के कितने भाग होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये तो वही है। लेकिन ये 1 डिग्री बराबर 60 मिनट वाला कौन सा है, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखो, और एक चीज सामने और आ गई कि अपने जो कोण मापने की जो विधियां हैं उसमें हम डिग्री माप, रेडियन माप के अलावा आपके मिनट और ये सेकंड माप भी शामिल है। इसका भी अपने को क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं आगे कि ये हुआ कैसे। हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, ये लो आपका वृत्त बन गया, और जिसका केंद्र है ये O। अब वृत्त का चाप है, ये लो इस प्रकार से हमने बना दिया, तो ये A और ये B हो गया। अपनी जो त्रिज्या है वो है R, और ये चाप की लंबाई है वो कितनी है, L है। अब ये चाप की लंबाई L है और त्रिज्या R है, तो हम कोण निकालेंगे। तो कोण बराबर हो गया आपका L बट्टा R। अगर इसका मान 1 रेडियन आ जाए, 1 रेडियन कब आ जाए, जब L बराबर क्या हो, R हो। L बराबर R होगा तो कोण कितना आ जाएगा आपका, 1 रेडियन आ जाएगा। तो ये 1 रेडियन कोण आ गया। अब 1 रेडियन को हम क्या करेंगे,
डिग्री में बदल लेंगे। और डिग्री में भी हम क्या करेंगे, इसको इस हिसाब से बदलेंगे कि आपका डिग्री में जरूरी नहीं एक रेडियन 1 डिग्री के बराबर ही हो, हम इसको इस प्रकार से बदलेंगे कि आपका डिग्री में जो मान है वो कितना आ जाए, 1 डिग्री आ जाए, कोण का मान कितना आ जाए, 1 डिग्री आ जाए। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री की बात करें। तो अगर हमारा L बराबर R हुआ तो कोण क्या आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। लेकिन हम डिस्कस किस पर कर रहे हैं, 1 डिग्री पर कर रहे हैं, तो हमें क्या है, 1 रेडियन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 1 डिग्री चाहिए। तो अब 1 डिग्री कैसे आएगा वो भी हम बता देते हैं। देखो, अगर आपका जो चाप है वो क्या हो, पाई आर हो, चाप क्या हो आपका, पाई आर हो, बट्टा 180, ये तो पाई आर बट्टा क्या हो, 180 हो। जब हम ये मान इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा पाई आर बट्टा 180 बट्टा आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई बट्टा 180, पाई बट्टा 180। और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, और बट्टा ये क्या आपका 180, तो मान कितना आ गया, 1 डिग्री आ गया। तो यानी ये कोण मान लेते हैं हम कि ये कोण है वो आपका 1 डिग्री है। 1 डिग्री किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त हो सकता है। अब 1 डिग्री में चाप या आपका इतना है, ये चाप आपका 1 डिग्री है। अब इस चाप के मैं क्या करता हूं, 60 टुकड़े करता हूं, तो बराबर बराबर मैं इसके क्या कर देता हूं, 60 टुकड़े कर देता हूं। ये लो आपके कितने हो गए, 60 टुकड़े हो गए। अब प्रत्येक चाप का प्रत्येक टुकड़ा है वो वर्त के केंद्र पर कोण बनाता है, और वो कोण क्या कहलाता है, आपका 1 मिनट कहलाता है। यानी हमने 1 डिग्री को 60 भागों में तोड़ दिया। अब 60 भागों में तोड़ने पर जो प्रत्येक भाग है वो वर्त के केंद्र पर 1 मिनट का कोण बनाता है। ये अपने घड़ी वाला मिनट नहीं है, ये इसका मिनट है, क्योंकि हम 60 भाग को तोड़ते हैं तो उसको मिनट और सेकंडों में हम डिवाइड करते हैं। इसलिए इसको भी जब नाम दिया गया तब इन्होंने कह दिया कि हम इसको भी नाम क्या देते हैं, मिनट नाम देते हैं। फिर 1 मिनट का जितना भाग है उसके फिर से हम क्या करेंगे, 60 टुकड़े कर देंगे। फिर एक टुकड़े द्वारा वर्त के केंद्र बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, आपका 1 सेकेंड हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पर। अब आपका फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें लिखा है 40 डिग्री 21 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। तो देखो हम बदलते हैं। सबसे पहले तो ये बताना होना चाहिए कि आपको 40 डिग्री और 21 मिनट है, ये लिखा हुआ कैसे है। तो आपका ये होता है 40 डिग्री गुणा 21 मिनट। हम ऐसे इसको कह सकते हैं 40 डिग्री गुणा 21 मिनट, या हम इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिखोगे तो आपका बिल्कुल सही रहेगा 40 डिग्री प्लस 21 मिनट, जिससे क्या होगा, आपका मान है वो आसानी से आ जाएगा। तो ये तरीका आपका सही रहेगा। तो अब इसको हमें क्या करना है, रेडियन माप में बदलना है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो कोण अपने को दिया हुआ है उसको रेडियन माप में बदलना है। तो किस में दिया हुआ है और किस में बदलना है, तो हमें डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में बदलना है। अब डिग्री में देखो हमें पूर्णतः डिग्री रूप में दिया हुआ नहीं है, देखो दिया हुआ नहीं ना, तो पहले इसको क्या करेंगे, कोण को डिग्री रूप में पूरा बदलेंगे। तो कोण बराबर हो गया आपका 40 डिग्री 21 मिनट, यानी 40 डिग्री प्लस 21 मिनट है। अब इस मिनट को भी क्या करेंगे, हम डिग्री में बदलेंगे। तो आपको पता ही है 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। इसका मतलब 1 मिनट निकालना हो तो 1 डिग्री बट्टा 60 का भाग देंगे, 1 मिनट बराबर कितना डिग्री हो गया। अब हमें कितना बदलना है, 21 को बदलना है, दोनों तरफ 21 से गुणा कर देंगे। तो 21 गुणा 1 डिग्री बट्टा 60 यानी 1 बट्टा 60 डिग्री रहेगा, बराबर ही हो जाएगा आपका 21 मिनट। तो यह आपका मान आ गया। अब इसको अंदर गुणा कर दो, यानी 21 बट्टा 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ लिख देंगे आपका आ जाएगा 21 बट्टा 60 डिग्री। अब इसको हम और सोल्व कर लेंगे। तो 40 डिग्री प्लस, देखो अब इसमें भाग हो रहा है, इसमें भाग हो रहा है 3 का, तो 7 या 21 हो गया, 3 का भाग इसमें दिया तो ये हो गया आपका 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम अपना कितना आ गया, 20 लघुत्तम आ गया। अब 20 को जब 20 से गुणा करेंगे तो आपका आ गया 800 प्लस ये हो गया आपका 7, दोनों ही क्या है डिग्री में है। यहाँ से इसको गुणा किया जाए 8 2 हो गया 800 हो गए, तो ये हो गया आपका 860
860/20। इसको मैं से लिख देंगे 860/20। ये क्या हो गया आपका डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको रेडियन माप में बदलना है। हम कहेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन होता है। अब अपने को कितना चाहिए, हमें इतना डिग्री चाहिए। हम क्या करते हैं, इसमें पहले 180 का भाग निकलते, 1 डिग्री बराबर हो गया पाई/180 रेडियन। फिर हम क्या करेंगे, हमें कितना डिग्री चाहिए, इतना डिग्री चाहिए, तो इसको गुणा करेंगे। तो आपका 860/20 से गुणा कर देंगे किसको, 1 डिग्री को। इधर भी हो जाएगा आपका पाई/180 गुणा 860/20 रेडियन हो जाएगा। अब ये इससे गुणा हो जाएगा तो आपका हो गया 860/20 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 860 पाई/, अब इसको गुणा करेंगे 18 में 3600 रेडियन। यही क्या हो गया आपका आंसर।